एक व्यक्ति है, चारों तरफ अंधेरा का वातावरण है, रास्ता तय करना है। अब कैसे उस अंधेरे के रास्ते को पार करना है, तो क्या किया जाए? तो उसके लिए कहा गया कि तुझे रास्ता तय करना है तो एक काम कर। एक सयाने व्यक्ति ने एक दीप जलाया, उसके हाथ पे रखा और उससे कहा कि जाओ, अब तुम अपना रास्ता तय करो। वो व्यक्ति सोचने लगा, इतना छोटा सा तो दिया है और यहां तुमने जलाया है और थोड़ी सी जगह उजेले, इतने में उजेला दिख रहा है, बाकी तो बहुत अंधेरा है। कैसे हम पूरा इतना अंधेरे को पार करके पहुंचेंगे? मन में पहले से उसने क्या सोच रखा, कैसे हम जाएंगे, कैसे रास्ता पार करेंगे। बड़े व्यक्ति जो होते हैं, बड़े लोग जो हुआ करते हैं, अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए, यानी हम थोड़े से ना समझ होते हैं तो वे अपनी समझ से आपके अंदर साहस जगा देते हैं। उसने कहा, भाई तू इतना क्यों सोचता है, कम से कम जितना उजाला है उतना तो चल। अगर तुझे 4 कदम का उजाले पे तेरा उजाला है तो 4 कदम आगे बढ़, तेरा उजाला 4 कदम और आगे बढ़ जाएगा। 4 कदम आगे बढ़ने की कोशिश तो कर। तू इतना ही सोचता है कि 4 कदम में क्या होगा। अरे भाई, अगर तू 4 कदम आगे बढ़ेगा तो ये 4 कदम और तेरा साहस जुटा करके और आगे बढ़ाता चला जाएगा। बस यही सोच होती है हमारे आचार्यों की, यही सोच है हमारे महापुरुषों की, कि संसार में अज्ञानी प्राणी की दशा बिल्कुल उस अंधेरे में खड़े हुए व्यक्ति की तरह हुआ करती है। अब जब अंधेरा चारों तरफ छाया हो, उसको कुछ समझ में नहीं आए कि क्या करूं, कहां जाऊं, किस दिशा में जाऊं, ऐसा वह सोचा करता है। लेकिन जिस समय उसको कोई रास्ता दिखाने वाला, उसके अंदर के साहस को जुटाने वाले कोई ऐसे महान ज्ञानी आत्माएं उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता मिल जाता है। इस काल में, इस कलिकाल में, इस पंचम काल में अगर इस आत्मा को जहां तरफ चारों तरफ मोह माया कसाय की विचुरता से भरी पड़ी है, जहां देखो वहां पर अज्ञान का ही प्रभाव छाया हुआ है, ऐसे अज्ञान के वातावरण में से अगर ज्ञान का प्रकाश कोई देने का काम करते हैं तो वो है हमारे गुरु महाराज। क्योंकि आज हमारे पास साक्षात तीर्थंकर भगवंत तो नहीं है, लेकिन साक्षात तीर्थंकर भगवंत नहीं है, लेकिन तीर्थंकरों के मार्ग का अनुसरण करने वाले ऐसे गुरु महाराज जिन्होंने अपने आप के जीवन में हाथ पे रखे हुए दीपक की तरह स्वयं प्रकाश में हैं, आगम के प्रकाश में स्वयं रहते हैं, और कोई भव्य आत्मा जीव आते हैं तो उनके हाथ में भी एक क्या कर देते हैं, जैसे उस व्यक्ति के हाथ पे क्या रख दिया, बेटा चल आगे बढ़ता जा, तेरा रास्ता क्या होता चला जाएगा, प्रशस्त होता चला जाएगा। तुझे मंजिल की ओर बढ़ना है, संसार की भटकन को दूर करना हो तो अपने हाथ में एक सम्यक ज्ञान के प्रकाश का दीप लेकर के चल।
और जितना जितना तू चलता जाएगा उतना उतना तेरा रास्ता प्रशस्त होता चला जाएगा। आज के वर्तमान इस परिवेश में हम अपने बच्चों को ज्ञान के प्रकाश में रखने की कोशिश करते हैं कि अज्ञान के प्रकाश में आते हैं। आज हमारे पास सबसे ज़्यादा बच्चों को लौकिक शिक्षा पढ़ाने के साधन बहुत हैं, लेकिन आत्मिक शिक्षा पढ़ाने के साधन कितने हैं? एक संस्कारिक शिक्षा होती है, एक अर्थकरी शिक्षा होती है। हम आज जो स्कूलों में विद्यालयों में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अर्थकरी विद्या तो बहुत प्राप्त हो रही है, पर संस्कारी विद्या परमार्थिक विद्या से अपने आप की संतानें बहुत दूर होती चली जा रही हैं। एक और आपको कल की एक बात बताएं, अभी आप लोग सब देखते तो है, बहुत सब कुछ देखते हैं। राजस्थान में अभी कल का एक न्यूज पेपर उठा के पढ़ना, शायद पेपर का नाम तो नहीं मुझे याद आ रहा है कौन सा है, उस पर लिखा है कि अब बच्चों को शराब पीने की, दैनिक भास्कर में है ना, हाँ कोई ऐसे हैं, स्कूलों में शराब है, धूम्रपान है, इनकी भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। सोचिए अब कौन सी विद्या है, आधुनिक है। बड़े बड़े कॉलेजों में भी ये इनके बारे में ये बताया जाएगा। जहाँ लोगों को व्यसन से मुक्ति होना चाहिए, वहाँ से व्यसन से क्या हो रही है? इस शिक्षा का प्रभाव। सरकारों की अनुमतियाँ मिल रही हैं और हम क्या करते हैं? चुपचाप देखते, ज्ञाता दृष्टा बनते रहते। अरे यार सब कुछ चलता है, अब क्या करें, काल है। आज तक किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की, किसी नागरिक ने ये नहीं कहा कि ये ऐसी शिक्षाएं हमारे प्रदेश में क्यों हो रही हैं। क्या हम अपने बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य को, अगर हम जिस सरकारों के द्वारा ऐसे कार्य होते हैं, जिन सरकारों में ऐसे कार्य होते हैं, अगर उस पर आवाज़ नहीं उठाते, चुपचाप ज्ञाता दृष्टा बने रहते हैं, तो ये भी हमारी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। हमारी दिशाएं, हमारी दशाएं, देश की परिस्थितियों को हम विचार करते हैं तो बस यही है कि जीवन में कुछ हो या ना हो, पर अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा अवश्य हो। मात्र हमारे बेटे को हर कोई चाहता है कि शुरू से होता है और हम पहले सोचने लगते हैं हम अपने बेटे को तो डॉक्टर बनाएंगे, कोई कहता है मुझे तो इंजीनियर बनाना है, किसी ने कहा कि मुझे तो इसको आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है, और ना जाने क्या, कोई सीए परिवार तो सीए बनाना है। अरे कुछ बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन सबसे पहले उस बच्चे का कैरेक्टर बनाओ। क्या बनाओ? इंजीनियर, कलेक्टर और जो कुछ भी है, डॉक्टर बनेगा बाद में। सबसे पहले अगर कुछ बनाना है तो बच्चे का कैरेक्टर बनाओ। अगर बन करके आपने उसका भविष्य अच्छा निर्माण कर दिया तो किसी भी पद पर पहुंच जाए, वो कभी अपने देव शास्त्र गुरु का जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ जाकर के उनके चरणों में जरूर बैठेगा। और तुमने बना दिया डॉक्टर, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, अब वहाँ जाकर के बैठ गया। क्यों? तुमने धर्म की शिक्षा नहीं दी, उसे धर्म का ज्ञान नहीं दिया। उसके परिणाम से ये है कि अब वो पैसा तो कमाने लगा लेकिन परमात्मा को भूल गया, अपनी मूल संस्कृति को भूल गया। एक बार शायद हमने सुनाया कि नहीं, कि एक बच्चे को अच्छे पढ़ा लिखा करके माता पिता ने आईएएस की परीक्षा पास करा दी। आईएएस की परीक्षा उसने पास कर ली। इंटरव्यू में दिल्ली में पहुंचा। अब इंटरव्यू लेने वाला, क्योंकि बच्चा जैन था और इंटरव्यू लेने वाला भी एक वहां जैन बैठा था, देने वाला भी जैन है और लेने वाला भी जैन है। जब उससे पूछा गया कि बेटा ये बताओ तुम जैन क्यों हो, उसने कभी पाठशाला नहीं पढ़ी थी,
मंदिर नहीं गया था, क्योंकि दिन भर सुबह से लेकर के पढ़ाई में माता पिता ने एक ही, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो। तुमने अपने कल्चर का ज्ञान उसको नहीं कराया, धर्म की शिक्षा उसको नहीं दी। वो पढ़ता गया, आईएएस बन गया। और वहां जाकर के जब उस जैन ने उससे पूछा कि भाई, इंटरव्यू लेने वाले 3-4 बैठे थे, उसमें एक जैन भाई भी था, उसने सीधा पूछ लिया कि ये बताओ तुम जैन क्यों हो। उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो बड़े अच्छे से कहता, सर मेरे माता पिता जैन है इसलिए मैं जैन हूं। अब क्या कहे बताओ, मेरे माता पिता जैन है इसलिए मैं जैन हूं। बोले कि बेटा इससे कोई परंपरा नहीं है, ये तेरा कोई हेतु नहीं है। लगता है तूने अपने जैनत्व का परिचय नहीं किया, तुझे अपने जैनत्व का ज्ञान नहीं है। ये परंपराएं, ऐसे तो बहुत सारे जीव हैं, माता पिता से नहीं होता, जन्म लेने मात्र से वो जैन नहीं होता। यहाँ तो कर्म और संस्कारों से जैनत्व की बात होती है। किसको जैन कहा? जब उसने कहा कि तुझे अपनी जब जैन होने की परिभाषा याद नहीं है तो तू आईएएस क्या बनेगा? और उसको क्या हो गया? आईएएस वाइवा इंटरव्यू में फेल हो गया। वो सोचता है, बताओ मैंने अपने जीवन काल में सब कुछ पढ़ा, लेकिन अपना जो मूल तत्व है उसको नहीं पढ़ा। बेसिक ज्ञान से हम दूर हो गए। अपना जो कल्चर है, अपना कुलाचार है, अपनी संस्कृति है, सबसे पहले हमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति का परिचय कराइए। जो माता पिता अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का परिचय नहीं कराते, वो माता पिता नहीं, वो उसके बैरी हैं, शत्रु हैं। इसलिए पहले अपने उसका कल्चर का ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, धार्मिक शिक्षा। आज हमारे माता पिताओं की साइकोलॉजी इतनी बिगड़ चुकी है कि बेटे के लिए अगर 50 किलोमीटर दूर स्कूल होगा तो वहाँ तो भेज देंगे, लेकिन पाठशाला घर के बाजू में होगी तो पाठशाला नहीं भेजेंगे। घर पे खेलेगा, मस्ती करेगा, मौज करेगा, मोबाइल दे देंगे हम। और उसका परिणाम ये है कि आए दिन ये परिस्थितियां हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता किस दिशा में जा रही है। उनके अंदर कल्चर नहीं है। अभी एक सर्वे आया और उसमें बताया आज के बच्चे सबसे ज़्यादा चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं, जिद्दी क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने लिखा है इसमें माता पिता की सबसे बड़ी गलती है। वो रोया, तुमने उठाया, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, चुप हो गया, देखने लगा। अब ये हुआ कि उसको देखते देखते ये हो गया कि उसका जो देखने का आईक्यू सिस्टम है, उसका दिमागी बैलेंस है, जाकर के अभी वो गेम, अरे खेल तो रहा है, गेम तो ही खेल रहा है, पर गेम खेलते खेलते समय उसके अंदर कितने परिणाम, क्या हो रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रही है। और आए दिन सबसे ज़्यादा अब जहाँ से मोबाइल बना, जहाँ से इसके निर्माता हैं वे भी परेशान हो गए। चाइना और चीन वाले, यही सारे के सारे इसको बनाने वाले, वे अब अपने बच्चों से परेशान हो गए। तो अब क्या होने लगा, उनको शिक्षा देना उल्टी करना चालू करना पड़ी है। क्या होगा कि बेटों को, बच्चों को मोबाइल से दूर करो। तो स्कूलों में अब क्या पढ़ाया जा रहा है, एक शिक्षक है ना, एक शिक्षिका बैठी है, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। ऐसी मात्र वो सही नहीं है, बच्चों को एक समझाने के लिए बैठे हैं। और बैठ करके अचानक वो एक मोबाइल चलाते चलाते उसको आंख में कुछ हो जाता है, नाटक चल रहा है, बच्चे लोग देख रहे हैं कि मैं उनको कुछ हो गया है, आंख में वो तीब हो, जाकर के वो गिर जाती है, चक्कर आ गया। बाद में उठा कर के लोग ले गए। थोड़ी देर बाद वो आएंगी, आंख पे पट्टी बंधी हुई है, लेटे हुए हैं, खून निकल रहा है, ऐसा है। अब जब उसको ऐसा दिखाया, अब उनसे कहा जो बच्ची मोबाइल, तो अब वो एक टीचर कहती बेटा तुम मोबाइल लो,
बीच कहते नहीं, मुझे आंख नहीं फोड़ना है। अब कौन सी शिक्षा दी जा रही है? यानी अब उनको डरा करके मोबाइल से दूर किया जा रहा है। तुम लोग ऐसे करते हो, और ले वो रोया तो तुम दो और पकड़ा देते, लो तो अब तुम जानो, तुम जाने क्या कर रहे हो। हम शिक्षा के क्षेत्र साथ में अपने आप को सोचे सजग बनने की कोशिश करेंगे, सावधान होने की बने। आज हमारे पास जो संस्कृति, ये सोच लेना बंधुओं कि तुम जिस क्षेत्र में हो, आज तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि आज को कम से कम तुम्हारे जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है, उस क्षेत्र में आपके सच्चे देव सद्गुरु का ऐसा स्वरूप देखने को मिल रहा है। ऐसे ऐसे देश से जहां कभी भगवान कौन होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वहां सुबह से उठते पैसे से शुरुआत होती है और रात में आते तो पैसे से ही गिनती करते करते सो जाते हैं। टेंशन ही टेंशन है, आपाधापी भागा दौड़ी है, वहां तो पैसा ही पैसा, परमात्मा के नाम की कोई चीज उनके पास नहीं होती। कम से कम यहाँ तुम्हारी सुबह की शुरुआत परमात्मा के नाम से होती है। ये आपको बड़ा सौभाग्य है कि अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपनी सभ्यता का भान तुम्हें मिल रहा है, आपको उसका ज्ञान तुम्हें मिल रहा है। आने वाली पीढ़ी और परंपरा उसी का परिणाम है कि आज चारों तरफ देखो हिंसा की विभीषिका छाई हुई है, लड़ाई झगड़ा युद्धों का माहौल चल रहा है, लेकिन उन सारे देशों में देख करके भारत एक सबसे ज़्यादा शांति प्रिय अगर कोई क्षेत्र है तो वो है तुम्हारा। उसका परिणाम यह है, यहाँ अहिंसा की, दया की, करुणा की बात करने वाले लोग हैं। यही हमारी शांति का मूल कारण है। लेकिन जहां हमेशा हिंसा की ही बात की जाती हो, मरने मारने की बात, दूसरों को लूटपाट की बात, हमेशा पैसे और धन संचय की बात की जाती, वहां सबसे ज्यादा अशांति का वातावरण है। इसलिए हम आत्मिक शांति चाहते हैं, विश्व शांति की कामना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने शांति अपने परिवार से शुरुआत करिए, अपने घर से शुरुआत करिए। हमारा घर में अगर शांति है तो समझ लेना आपके पड़ोस में शांति रहेगी, आपके पड़ोस में शांति है तो आपके नगर में शांति रहेगी। ऐसे ही विश्व शांति की कामना अगर करने वाले ये भारत की संस्कृति और कल्चर है, हम उस कल्चर को समझने की कोशिश करें। समय बहुत हो गया, इतना ही है। ऐसे ही मंगल कामना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की।